Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th physics subject. And dear students, today we will discuss about our next article based on chapter current, electricity, and the name of the article is I will write the question here regarding this article. What do you mean by इलेक्ट्रिक एनर्जी? ठीक है, ये हमारा जो आज का आर्टिकल है. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी? derive the expression for electric energy. Derive an expression for इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, ये हमारा बच्चों आज का टॉपिक है और साथ में आपने इसके यूनिट जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होते हैं. ठीक है, तो बच्चों इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आपके पास एक कंडक्टर है. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद ही हम आर्टिकल लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे. सपोज दिस इज योर कंडक्टर, और कंडक्टर में आपने बच्चों बाहर से क्या कर दी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आप बाहर से बैटरी इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, मतलब कि यहाँ पे आपने बाहर से एक इसको ईएमएफ सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, ऑफ बैटरी फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू दिस कंडक्टर. ठीक है, तो इसमें करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे. ठीक है, अब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहे हैं वहां पे? ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ. ठीक है, जो सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारे पास है, यानी कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, जहां फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली इसमें सर्कुलेट हो रहे हैं इन ए वन डायरेक्शन. ठीक है, अदरवाइज तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव करने थे. इट मींस यहाँ से जो बैटरी है, इस बैटरी जो है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे वर्क कर रही है. ठीक है, क्या कर रही है? वर्क कर रही है. जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको भी काम करना पड़ रहा है सर्किट में, और वो कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, वो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि हाउ वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक एनर्जी. आइए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप क्या बोलोगे? मैं लिख देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द करंट, बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कितना काम करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो जो इसको हम कैसे, अब इसका एक्सप्रेशन हमने लिखना है. एक्सप्रेशन हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे? इसके लिए आपने बच्चों एक कंडक्टर मान लेना है कि लेट अस कंसीडर एन कंडक्टर. लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, जैसे हमने पीछे लिखा ही था. ठीक है, कंसीडर ए कंडक्टर. ओके, कंडक्टर दैट इज कनेक्टेड विद द बैटरी. ठीक है, कनेक्टेड विद द बैटरी. बैटरी के साथ आपने उसको कनेक्ट कर दिया बाय ईएमएफ. उसकी ईएमएफ कितनी है? V है मान लो यहाँ पे. ठीक है, तो कैसी सिचुएशन आई? दिस इज योर कंडक्टर. ठीक है, तो इस कंडक्टर में को आपने बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी उसके साथ अटैच कर दिया है. ठीक है, तो जिसका पोटेंशियल आपने कितना अप्लाई किया है? V, और इसमें से I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब सपोज करो कि T टाइम के लिए आप इसमें से करंट जो है वो पास कर रहे हो. ठीक है, कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए आप करंट पास कर रहे हो. ओके, और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वहां पे? सपोज दैट इज Q. ठीक है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए. तो बच्चों यहाँ पे फिर करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट बच्चों किसके इक्वल आएगा? देखिए, करंट जो है फिर अकॉर्डिंगली I विल बी इक्वल टू Q अपॉन T. ठीक है, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, करंट आपको पता है I जो है चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो इट मीन्स Q की वैल्यू आ गई I इंटू T. इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे देना है. ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे इफ W is work done. W क्या है? वर्क डन इन कैरिंग
वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q from one end to another end, ठीक है, एक एंड से दूसरी एंड की तरफ चार्ज को लेके जाने के लिए ऑफ द कंडक्टर कितना वहां पे काम हो रहा है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली V किसके इक्वल होता है, W अपॉन Q, ठीक है, पोटेंशियल मतलब W वर्क डन हो गया तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, W अपॉन Q, ठीक है। दैट मीन्स आपका W जो है V इंटू Q के इक्वल आ गया है और Q की वैल्यू आपने पुट कर दी I इंटू T फ्रॉम 1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1, ओके। तो V इज इक्वल टू आई इंटू टी आ गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब यहाँ पे पहले ये लिख लो पोटेंशियल जो है वो सॉरी वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया है, V इंटू आई इंटू टी, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, OL का मतलब ओम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, किसके इक्वल होता है, आई आर। दैट मीन्स W किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, दैट मीन्स I स्क्वायर RT विल बी दी वर्क डन, ठीक है। यही वर्क डन जो है बच्चों स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब कि जो वर्क डन है दिस विल गिव द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजर आपको बताएगा। दैट मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन आया है वो है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। अब आपने इस रिलेशन को दोबारा रीअरेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे I जो है वो V अपॉन R के इक्वल आएगा, क्योंकि V किसके इक्वल होता है, आई आर के, तो I किसके इक्वल आ गया, V अपॉन R के, ठीक है, इसका स्क्वायर R इंटू टी, तो ये बन गया V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, R के साथ ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी के इक्वल यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस इज दी अनदर इक्वेशन, ठीक है। तो W किसके इक्वल आ गया, एक आ गया V इंटू आई इंटू टी, दूसरा आ गया V स्क्वायर R इंटू टी, तीसरा आपने निकाल लिया I स्क्वायर R इंटू टी। दीज ऑल फैक्टर्स, ठीक है, गिव दी मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो सीधा आप W को फिर E के साथ लिख दोगे और साथ में लिखोगे कि दिस वर्क डन बाय द करंट मेजर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब बारी आती है इसके यूनिट की। यूनिट्स व्हाट आर दी बोर्ड ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, नेम दी बोर्ड ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट जो है वो कौन से होते हैं, यानी कि कमर्शियल यूनिट बच्चे उसके होते हैं किलोवाट आवर्स, ठीक है, याद रखना किलोवाट आवर्स, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर वो किसके इक्वल आएंगे, 1000 वाट आवर के इक्वल। अगर आप इसको जॉउल में कन्वर्ट करो तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉउल के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यूनिट आपने याद रखने, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है और ये किसके इक्वल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉउल के इक्वल होता है, ठीक है। साथ में बच्चों हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी डिस्कशन कर लेनी है। ये एक साथ में आपका जो है आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पावर, और इसका भी आर्टिकल हम साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है बच्चों रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको पता है कि वो पावर होती है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, रेट एट विच द वर्क इज डन, रेट एट विच द वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कितना काम किया है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, उसको हम बच्चों इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। तो बच्चों पावर का फार्मूला अब आ गया W अपॉन टी। W यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला V इंटू आई इंटू टी किया, टी के साथ टी काट दो तो ये आ गया V इंटू आई, ठीक है। तो इसका मतलब पावर में जो आपके फैक्टर यहाँ पे आए थे VIT, ठीक है, ये V स्क्वायर अपॉन RT, आई स्क्वायर R इंटू टी, इसमें बच्चों फिर T फैक्टर जो है वो नहीं रहेगा। इट मीन्स V इज इक्वल टू आई टी, सिमिलरली इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक पावर के जो है मतलब एक्सप्रेशन है उनके वो आ जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली इसके यूनिट जो है वो बच्चों किसके इक्वल आएंगे कि P इज इक्वल टू VI है, तो इसके यूनिट बच्चों याद रखना SI यूनिट जो है वो होते हैं वॉट, ठीक है। वॉट इसके इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट होते हैं। तो 1 पार्ट आप कब बोलोगे, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है
और वहाँ पे 1 एम्पियर करंट जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। बिगर यूनिट इसके बच्चों किलोवाट आएंगे, ठीक है, किलोवाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट से किलोवाट आर, इसके बच्चों किलोवाट आएंगे, ओके। तो ये आपका बच्चों आर्टिकल हो गया। इसके साथ ही एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको यहाँ पे साथ में हम कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको पेपर में आया हुआ है। न्यूमेरिकल क्या है कि सपोज आपने 10⁻³ जॉउल हीट जो है वो प्रोड्यूस करनी है इन 10 सेकेंड, ठीक है। 10⁻³ जॉउल हीट is to produce in 10 second. How much voltage should be applied? वोल्टेज आपने आपकी वहाँ पे कितनी होगी अगर अप्लायंस की रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, ठीक है। मतलब कंडक्टर की ओम रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, 100 ओम वहाँ पे है, ठीक है। तो हीट भी एक एनर्जी है, 10⁻³ जॉउल के इक्वल आ जाएगा। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको दिया है 100 ओम, ठीक है। आपने क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू I² R/T, ओके। तो यहाँ से I² किसके इक्वल आ गया, E की जगह H लिख दो अपॉन R/T, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगी, ये H अपॉन, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वहां से आपको करंट मिलेगा 1 एम्पियर, ठीक है। H पुट कर देना, ठीक है, T पुट कर दो, R पुट कर दो, सीधा ही पता चल रहा है ये 10⁻³ बन रहा है, ये भी 3 होगा, ऊपर कट जाएगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। और पोटेंशियल आपने निकालना है I/R, ठीक है। I कितना आ गया 1, R कितना है 100, तो ये आ गया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आपका पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, ठीक है। टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन क्या था, टू प्रोड्यूस 10⁻³ joule heat for 10 seconds, how much voltage is applied if this current is passed through the conductor of resistance 100 ohm, ठीक है। तो ये बच्चों न्यूमेरिकल है। इस तरीके से बाकी न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने अब खुद कर लेने हैं। थैंक यू बच्चों। ये आर्टिकल हो गया आपका। अब हमारा रेजिस्टेंस टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट होगा।